सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो अभी हम ये 4 के फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अब इस ऊपर वाले अंडर रूट को अलग और नीचे वाले अंडर रूट को अलग करने लगे हैं। इस तरह से s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका अंडर रूट ये अलग कर दिया और नीचे वाले का अंडर रूट अलग करेंगे। क्योंकि स्केयर्स हैं तो अंडर रूट की वजह से वो स्केयर रूट से कट जाएंगे। एस को एस से कैंसिल कर दें। अब ये जो ऊपर वाली रकम अंडर रूट के नीचे लिखी हुई है इसको हम डेल्टा कहते हैं। नीचे वाली वैल्यू है एस माइनस ए, तो ये फिर आंसर क्या आ गया R1, विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया। सिमिलरली आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करना, राइट। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव करोगे। कैसे? आपने ये ले ली लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको यहाँ पे लिखना R1 R2। R1 की वैल्यू ये है, वो लगाइए डेल्टा ओवर एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई R2 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस बी प्लस ये वाला। इसके बाद R2 की वैल्यू फिर से डेल्टा ओवर एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस सी, फिर प्लस। अब R3 की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा ओवर एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ये R1 की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो मैं ये डेल्टा और डेल्टा बन गया डेल्टा स्केयर। नीचे ये जो एस माइनस ए एस माइनस बी है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया एस माइनस बी। इसके बाद प्लस ये बन गया जी डेल्टा स्केयर ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस ये आ गया जी डेल्टा स्केयर ओवर एस माइनस सी और एस माइनस ए। तो अब मैं सब में से ये जो डेल्टा स्केयर है वो कॉमन ले लूँगा। ब्रैकेट में आ गया 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी एस माइनस ए। अब मैं ब्रैकेट के अंदर मौजूद रकमों का लेने लगा हूँ एलसीएम। इस तरह से होगा डेल्टा स्केयर, ये मैंने एक लंबी सी लाइन लगा ली। इसमें एस एलसीएम में आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक एक दफ़ा ही आएगा ना। अब ये जो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एस माइनस सी बच जाएगा। एस माइनस सी को ऊपर आप मल्टीप्लाई करवा लें, एस माइनस सी, फिर प्लस जब इस सारी रकम को एस माइनस बी एस माइनस सी से डिवाइड करोगे तो एस माइनस ए बच जाएगा। इससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, प्लस इस सारी रकम को एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए से डिवाइड करें, आपके पास बच जाएगा एस माइनस बी। वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, मैं थोड़ा आगे ही लिख लेता हूँ डेल्टा स्केयर। अब क्या करें, जब इन ब्रैकेट्स को आप ओपन करोगे ना तो ये देखें ना एस एस एस, ये एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, ये बन जाएगा 3s माइनस माइनस के बाद आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। इन सब में से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। और नीचे जो वैल्यू है वो सेम वैसे ही लिख दें, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको याद हो कि एस की वैल्यू क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इस 2 को अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s बन जाएगा। और 2s की वैल्यू कितनी आई? ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s लिख सकते हैं। ये मैं इधर लिखने लगा, देखिए ये आ गया डेल्टा स्केयर। ठीक है, इसके बाद ये जो वैल्यू है ऊपर वाली ये है 3s माइनस ये जो भी आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है? 2s के इक्वल होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि डेल्टा वाला फार्मूला मुकम्मल करने के लिए नीचे s की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, ये s अपनी तरफ से लगाता हूँ
एस से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया और इसको बैलेंस करने के लिए ये देखें मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, अब आप ये देखें ये है डेल्टा स्केयर मल्टीप्लाइड बाई ये चीज़ 3s माइनस 2s होगी s, ये नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या होती है, इसे डेल्टा स्केयर कहते हैं, और ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ s है। अब ये डेल्टा स्केयर से कट गया और आंसर क्या आ गया, एस स्केयर, जो कि आपकी राइट साइड का आंसर है। ये हमें प्रूव करना था, ये चीज़ इसके इक्वल होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ना फर्स्ट पार्ट कर लिया जी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। बड़ा ही सिंपल है कि r इंटू आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर। तो ये मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, इसमें मैंने r की वैल्यू लिखनी है, वो क्या होती है डेल्टा ओवर s। इसके बाद मैंने r1 की वैल्यू लिखनी है, वो क्या होती है डेल्टा ओवर s माइनस ए। फिर मैंने लिखनी है वैल्यू r2 की, विच इज़ डेल्टा ओवर s माइनस बी। और फिर मैंने r3 की वैल्यू लिखनी है, जो कि डेल्टा ओवर s माइनस सी होती है। वैल्यूज तो आपको याद करनी है ना। अब ऊपर डेल्टा 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 4 टाइम्स है, तो ये बन जाएगा डेल्टा 4। नीचे जो ये सारी वैल्यूज हैं इनको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख देता हूँ, s माइनस बी और ब्रैकेट s माइनस सी। अब ये जो डेल्टा 4 है ना, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ डेल्टा स्केयर इंटू डेल्टा स्केयर। नीचे जो वैल्यू है ना वो दरअसल डेल्टा स्केयर है, ये डेल्टा स्केयर इससे कट जाएगा और फिर आपका आंसर आ गया डेल्टा स्केयर विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ना सेकंड पार्ट सॉल्व कर। अभी हम पहुंच गए जी क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पे। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेंथी सा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। तो हम इसकी ना लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने लगे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए मैंने R1 की वैल्यू लिखनी है, R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। प्लस मैंने R2 की वैल्यू लिखनी है, वो होती है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। इसके बाद मैंने R3 की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे R3 है, गलती से ये R2 लिखा हुआ है, डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इसके बाद माइनस है और R की वैल्यू लिखनी है, वो क्या होती है डेल्टा ओवर एस। अब मुझे सब में से डेल्टा कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, बकाया बच गया एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी और माइनस 1 ओवर एस। अब जब चार रकमें हो ना तो दो दो रकमों का एलसीएम लिया जाता है, चारों का इकट्ठा नहीं लेते। तो ये इक्वल टू डेल्टा। अब मैं जो फर्स्ट टू रकमें हैं ना उनका एलसीएम लेता हूँ, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, प्लस जो अगली दो रकमें ना उनका एलसीएम लेता हूँ, एस इंटू एस माइनस सी। देखिए एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी को जब आपने एस माइनस ए से डिवाइड किया तो एस माइनस बी बच जाएगा, जो कि ऊपर वाली रकम से जाके मल्टीप्लाई होगा, प्लस एस माइनस बी यहाँ से डिवाइड हो गया और एस माइनस ए बच गया, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे